हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। सो गाइज, आज की सीरीज में बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन के बारे में। आप लोग बहुत सारा इसके लिए कमेंट कर रहे थे कि कृपया आप साइंस का भी और सोशल साइंस पर भी ध्यान दो। तो मैं गाइज आज इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 20 साइंस के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व मैं नहीं करूँगा, आप लोग लाइव चैट जो चल रहा है उसी में आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं सभी का आंसर देखूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ट बिकॉज। आप जल्दी से नीचे जो लाइव चैट चल रहा है उसको ओपन करके जल्दी से मैसेज करें, मैं सभी का लाइव चैट देख रहा हूँ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट है क्यों, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगर आपने ऑल ऑफ द एबव सोचा है या मैसेज किया है तो आपका राइट आंसर है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत क्या होता है कि ये पोल्यूशन फ्री भी होता है, ये कभी ख़त्म होने वाला भी है नहीं, नेवर एग्जॉस्टेबल, यानी कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके बाद ये नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा यूज है, तो इसीलिए इसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्रिक्शन इज यूजफुल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से किसका फ्रिक्शन यूजफुल है। फ्रिक्शन मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किए हैं उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा फ्रिक्शन यूजफुल है। तो अगर आप रोड पर चलते हैं तो उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो आप रुक नहीं पाते, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉकिंग ऑन द फ्लोर, ये फ्रिक्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स मेक रनिंग ए पुश कट इजियर। मतलब कि आपने ठेला देखा है ना, ठेला जिस पर आपने अगर गांव में रहते होंगे तो देखा होगा कि ठेला पर बहुत सारे सामान को लेकर, और ये आदमी होता है फुचका ज़्यादातर बेचता है, इसको आगे की तरफ धकेलता है यानी कि पुश करता है। इसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो ये भाई इसको खींचता है इधर थोड़ी ना है, उसको इधर पुश करता है, आगे की तरफ पुश करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुश मतलब कि आगे की तरफ धकेलना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए सिंपल मशीन। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि इसमें से 5, 6 में आपको मिल जाता है। सिंपल मशीन कौन सा है, सिंपल मशीन कौन नहीं है। तो सिंपल मशीन स्क्रू एक सिंपल मशीन है। स्क्रू वो आपने देखा होगा कि बिजली इलेक्ट्रिसियन में बहुत सारे जो सामान यूज होते हैं वो सब स्मॉल, ये वेज, ये सब पच्चर, पेंच, घिरनी, ये सभी सिंपल मशीन है। लेकिन सिलाई मशीन एक बहुत ही बड़ा मशीन हो जा रहा है, सिंपल मशीन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ ईजी टू लिफ्ट ए कार विद द हेल्प ऑफ जैक बिकॉज। यानी कि बहुत आपने स्टूडेंट में देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी अगर चल नहीं पाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैक की मदद से उसको उठवा कर ले जाते हैं। तो ये इजी है क्यों, आपका ऑप्शन पूछ रहा है। वर्क इज डन बाय सिंपल मशीन। जब भी कोई कार सिंपल मशीन जो काम को ईजियर बना देता है उसे किया जाए तो कार क्या होता है, आसान होता है। सिंपल मशीन क्या होता है, सिंपल मशीन मतलब किसी भी कार्य को आसान बना दे। तो सिंपल मशीन से कोई भी कार्य हो तो उसे आसान बना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कैरेक्टर ऑफ अर्थ कॉजेज क्लाइमेट चेंज। ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि किस कारण से आपका क्लाइमेट, मौसम का चेंज किससे होता है। ये आपके पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, यानी कि रिवोल्यूशन एंड स्लैंटिंग एक्सिस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। यानी कि सभी प्रकार के जितने भी एनर्जी है उसका मेन सोर्स आप यही जान लीजिए कि सन है। सन ही से सारा एनर्जी मिल के धरती पर आता है, उससे बहुत सारे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मेन फंक्शन है सभी ऊर्जा का वो है सन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफोरेस्टेशन इफेक्ट, यानी कि डिफोरेस्टेशन यानी कि पौधों को काटने से कौन कौन सी आपकी नुकसानें हो सकती है। पहला, विल्ड एनिमल्स, ये तो जरूर होंगे भाई, क्योंकि वो जंगल में रहता है, उसी को पौधे को काट दिया जाएगा तो उनको बहुत सारा नुकसान होगी। ओनली ह्यूमन बींग्स, हम लोगों को भी डिफोरेस्टेशन से हम लोग ऑक्सीजन O2 नहीं मिल पाता है तो ये हम लोगों को भी अफेक्ट होगा। ओनली क्लाइमेट, इससे क्लाइमेट पर भी चेंज होगा जब तक कि फॉरेस्ट अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो आपका मानसून नहीं आएगा, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सॉइल हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी कि किस सॉइल में ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता है, तो ये क्लेई मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वाई पॉप्ड पूरी फ्लोट इन वाटर। यानी कि एक फूली हुई पूरी तेल में क्यों तैरती है, ठीक है। यहाँ पर पूरी बन रहा है तो आप लोग घर में देखिए कि फूली हुई पूरी हमेशा तेल में तैरती है, तो ऐसा क्यों है। देखिए पूरी में क्या होता है कि इसमें वेपर बन जाता है, ठीक है। वेपर आप लोग जानते होंगे, वेपर क्या होता है कि इवापोरेट्स होके तेल इवापोरेट्स होके पूरी में चला जाता है, ठीक है। तो वेपर बढ़ने के कारण जो पूरी का होता है वो डेंसिटी बढ़ जाता है, इसी कारण वो तेल में
तैरती है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूरी फिल्ड विथ वेपर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फॉर्म सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि इसमें से वाटर का में सोल्यूशन कौन बनाएगा। तो देखिए, सोल्यूशन एक होता है कि जो एक दूसरे को पूरे अच्छे से मिला ले, ठीक है। दूसरे का जो सोल्यूशन होता है कि जो जिसमें एक हो सोलूट पार्टिकल हो और एक सॉल्वेंट पार्टिकल हो, ठीक है। सोलूट और सॉल्वेंट होना चाहिए, और जिसमें सोल्यूशन करने पर, सोल्यूशन मिलाने पर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का दोनों का टेस्ट आना चाहिए। देखिए, चॉक पाउडर को आप मिलाएंगे तो ये दूसरा बनेगा, ये आपका बन जाएगा कोलाइडल सोल्यूशन, सॉरी ये आपका सस्पेंशन सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि चॉक अच्छा से उसमें मिलेगा नहीं, मतलब कि उसके पार्टिकल पूरे अच्छे से उसमें नहीं मिल पाएंगे। ऑयल को मिलेगा तो कोनो ज़िंदगी में सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये सस्पेंशन सोल्यूशन ये आप लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑयल ऊपर ही रह जाएगा, आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा। सैंड को भी मिलाएगा तो इसका पूरा पार्टिकल मिलेगा ही नहीं, इसीलिए अगर आप सॉल्ट को मिलाते हैं तो ये पूरा तरह से मिल जाएगा, आप उसको पी भी सकते हैं, उसका दोनों का टेस्ट आएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट टीबी, यानी कि टीबी से बचाने के लिए आपको कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका BCG आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो BCG मुझे लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म होता है बैसिल क्लिमेटेगिउरिन, यही कुछ नाम का होता है आपका वैक्सीन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए आपको दिया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती। पहला डेंगू, तो भाई आप लोग जानते ही होंगे मच्छर के द्वारा फैलती है, मलेरिया भी और फिलेरिया भी, तीनों मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लू मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टाइफाइड पैथोजन, यानी कि इसमें टाइफाइड का रोगाणु कौन सा है। तो टाइफाइड आपका होता है बैक्टीरिया से, आप ध्यान रखिएगा, आपका बैक्टीरिया इंटर करेगा बॉडी में तो टाइफाइड होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन एग्रीकल्चर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि खेती में फर्टिलाइजर का यूज कैसे होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शुड बी कम्प्लीटली बैन, यानी कि अगर उसको पूरा बैन कर देना चाहिए, फर्टिलाइजर खेत में डालना ही नहीं चाहिए, ये भी भाई गलत बात है। उसका है शुड बी मैक्सिमाइज, इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ये भी भाई गलत बात है। शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ये मुझे लग रहा है कि ये सही है। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। शुड बी मिनिमाइज, इसको कम करने चाहिए, ये भी नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जैसा ज़रूरत हो वैसा आप खेत में फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ए बॉडी, ये मैंने आपको अभी बताया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ ऐड करता है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपको मैंने आगे से ढकेला, ठीक है, तो आपको पीछे से भी एक फोर्स रुकेगा जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर पीस एंड आयरन piece are dropped similarly from the same point, they will reach the ground similarly if they have, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक पेपर को और एक आयरन जानते हो लोहा को, अगर एक पॉइंट से गिरा रहे हैं तो वे ग्राउंड पर गिरेंगे, अगर ये ग्राउंड पर गिरेंगे अगर उनको वैक्यूम में रखा जाए, ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आर इन वैक्यूम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, यानी कि आप लोग एथलीट को देखे होंगे जो दौड़ने वाले होते हैं रनर, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग जंप लेने से पहले दौड़ते हैं। तो इसका रीजन आपको न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे 9th क्लास में, 9th में आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा। तो देखिए एथलीट चाहे आप लोग क्रिकेट में भी देखते होंगे कि पहले क्या किया जाता है कि अगर बॉल ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है तो उसको पहले जो कि बॉलर होते हैं जो फील्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि पहले हाथ को पीछे करते हैं, उसके बाद बॉल को कैच करते हैं, कि एक फोर्स का जो रिएक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। आप आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन डाइट लेस टू, विटामिन सी की डिफिशियंसी आपका कौन सा बीमारी होती है। स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, यानी कि सपोज एक आदमी है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक आदमी है और एक दीवार को आगे ढाका दे रहा है,
लेकिन वो आगे नहीं देख पाया, तो इसमें क्या होगा, इसमें नो वर्क होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सी राइट आंसर हो जाएगा, नो वर्क। इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, यानी कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक हल्का और एक भारी वस्तु का दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, विच वन इज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हल्के बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉय रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि एक लड़का छत पर दौड़ रहा है, तो उसमें कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जी होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, जो भी आपको डाउट हो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आप सभी को समझा दूंगा। 63 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग लेइंग मैमल, यानी कि इसमें से मैमल तो आप लोग जानते हैं कि सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सभी जन्म लेते हैं, लेकिन इसमें से कोई ऐसा भी मैमल है जो क्या करता है, अंडे दे करके इसका जो बच्चा आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, प्लेटिपस। प्लेटिपस ये एक लेइंग मैमल है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल एंथम ऑफ नेशनल एनिमल, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बाघ जानते होंगे, टाइगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, एड्स डे कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, जो जल्दी आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि थोड़े जल्दी मैं समझाया हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बताते चल गया हूँ, साइंस अभी पढ़ाते चल जाऊँगा तो टाइम नहीं बचेगा, इसीलिए जैसा भी लगा हो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।